केशवपुर गांव बहुत ही सुहाना गांव था, जहां पर चारों तरफ हरियाली पसरी हुई थी। गांव में बहुत ही शांतिपूर्ण माहौल था, और होता भी क्यों नहीं, क्योंकि वहां के राजा बहुत सूझबूझ रहा करते थे और लोगों के साथ भी अच्छी बातचीत रखा करते। वो अक्सर ये जानने की कोशिश किया करते कि लोगों के मन में उनके बारे में कैसी सोच है। वो अक्सर ही अपने दरबार में अपने दरबारियों के साथ में वार्तालाप किया करते और उनकी बुद्धि की परीक्षा भी लिया करते। एक दिन की बात है, दरबार में राजा देवेंद्र अपने मंत्रियों से बातचीत कर रहे होते हैं और राजा उनसे प्रश्न करते हैं। हमारे राज्य में सबसे बुद्धिमान कौन है, क्या कोई जानता है? मैं हूँ महाराज। और कौन? नहीं महाराज, मंत्री जी को तो कुछ नहीं आता। मैं बुद्धिमान हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। पर इसका क्या प्रमाण है कि तुम दोनों बुद्धिमान हो? मैं बुद्धिमान हूँ महाराज, इसलिए मैं मंत्री पद पर हूँ। मैं पूरी सेना को अपने इशारों पे नचाता हूँ। मैं ज्यादा बुद्धिमान हूँ। ये सब वार्तालाप चल ही रहा था कि तभी पीछे बैठे हुए राजगुरु सेनापति को इशारा करते हैं, क्योंकि उनके मन में एक जालसाजी परम गई थी। और राजगुरु ने इशारा करते हुए राजा देवेंद्र से कहा, महाराज, मेरे पास एक तरकीब है जिससे पता चल जाएगा कि सबसे बुद्धिमान कौन है। ठीक है, राजगुरु जी की बात सबको माननी होगी, तो क्या तरकीब है राजगुरु जी? महाराज, अगर इस सभा में इस समय कोई भी मनुष्य ऐसा है जो गधे का दूध ला सके, तो वही सबसे बुद्धिमान होगा। अरे वाह, ये तो अच्छी तरकीब है। इससे हमें हमारे राज्य के बुद्धिमान लोगों के बारे में पता चल जाएगा। अरे ये काम तो बहुत आसान है। क्या सच में? हाँ, ये काम इतना आसान है कि इसे तो हमारे प्रधानमंत्री ही बड़े आराम से कर देंगे। क्या? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, इसीलिए तो आप प्रधानमंत्री हैं। ये सारी बातें सुनने के बाद में प्रधानमंत्री सोच में पड़ जाते हैं, और पढ़ते भी क्यों नहीं। राज्य के सारे राजगुरु सेनापति सभी प्रधानमंत्री को उनके पद से हटाना चाहते थे, क्योंकि राजा देवेंद्र के सबसे ज्यादा चहेते प्रधानमंत्री ही थे। और ये सब लोगों की चाल थी कि किसी तरह प्रधानमंत्री अपनी बुद्धि की परीक्षा में सफल ना हो पाए और उन्हें अपने पद से हटना पड़े। हाँ सेनापति, ठीक कहते हैं। ये काम तो प्रधानमंत्री को ही करना होगा। और याद रहे प्रधानमंत्री जी, अगर आप इस काम में असफल रहे तो आपको अपना पद छोड़ना होगा। ठीक है महाराज, पर मुझे इसके लिए 1 महीने की छुट्टी चाहिए होगी, ताकि मैं सबसे अच्छे गधे का दूध आपके लिए ला सकूं। इतने दिन क्यों? क्योंकि मैं राज्य के सबसे स्वस्थ गधे का दूध लेके आऊंगा, जिसे आप पी सके और पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली होकर राज्य की रक्षा कर सके। ये क्या? राजगुरु और सेनापति मन ही मन मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि प्रधानमंत्री गधे का दूध ला ही नहीं सकता। और उसके बाद में राजा ने कहा, हाँ प्रधानमंत्री, सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल, आपको 1 महीने की छुट्टी दी जाती है। राजा प्रधानमंत्री को 1 महीने की छुट्टी दे देते हैं। वो इसी उम्मीद में थे कि प्रधानमंत्री इस परीक्षा में भी सफल होकर दिखाएंगे। लेकिन वहीं प्रधानमंत्री बहुत ही निराशाजनक नजर आ रहे थे। जब वो घर पहुँचे तो उनके चेहरे पर उनकी उदासी साफ झलक रही थी। वो सोचकर परेशान थे कि गधे का दूध कैसे लाया जा सकता है। तभी उनकी पत्नी सुलेखा ने उनके चेहरे की परेशानी को देखते ही भाप लिया और उनसे प्रश्न करने शुरू कर दिए। क्या हुआ जी? आज राजा ने दरबार में कुछ कहा है क्या? आपका चेहरा इतना परेशानी भरा क्यों लग रहा है? रोज तो आप खिलखिलाते हुए आते हैं। आए दिन राजा आपको आपकी बुद्धिमानी के लिए सोने की मोहरें देते हैं। आज खाली हाथ आए तो आए, ऊपर से चेहरे पर परेशानी लेकर आए। आपके चेहरे